प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 21वें संस्करण में कई मुद्दों पर देश से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने काले धन के मुद्दे पर कहा कि अघोषित आय को घोषित करने का जो मौका सरकार दे रही है, लोगों को उसका लाभ उठाकर आय संबंधी जानकारी को सामने रखना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आपातकाल को देश के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कहा कि लोकतंत्र ही हमारी ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर देश के लोगों के साथ कई अहम मसलों पर अपने मन की बात की और लोगों के सामने अपने विचार रखे। देश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति हो या अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की शानदार प्रगति या फिर काले धन जैसा गंभीर मसला, तमाम अहम मुद्दों पर पीएम मोदी ने मन की बात के इस 21वें संस्करण में लोगों तक अपने सुझाव रखे और लोगों के सुझाव मांगे। प्रधानमंत्री ने काले धन के मुद्दे पर कहा कि अघोषित आय को घोषित करने का जो मौका सरकार लोगों को दे रही है, लोगों को उसका लाभ उठाकर जानकारी को सामने लाना चाहिए ताकि देश के गरीबों का कल्याण हो सके। देशवासियों को आग्रह करता हूं, जिन लोगों के पास अनडिस्क्लोज इनकम है, अघोषित आय है, उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है कि आप अपनी अघोषित आय को घोषित कीजिए। सरकार ने 30 सितंबर तक अघोषित आय को घोषित करने के लिए विशेष सुविधा देश के सामने प्रस्तुत की है। जुर्माना दे करके हम अनेक प्रकार के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। साल 1975 में आपातकाल को देश के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ताकत लोकतंत्र और लोक शक्ति है। इस प्रतिबद्धता को हमें आगे बढ़ाना है और ताकतवर बनाना है। 25 जून की रात और 26 जून की सुबह हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक ऐसी काली रात थी कि भारत में आपातकाल लागू किया गया, नागरिकों के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया। इस बात को हम न भूलें कि हमारी ताकत लोकतंत्र है, हमारी ताकत लोक शक्ति है, हमारी ताकत एक एक नागरिक है। इस प्रतिबद्धता को हमें आगे बढ़ाना है और ताकतवर बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग के जरिए दुनिया भर में भारत का नाता और गहरा हो गया है। योग का मतलब है जोड़ना और भारत योग के जरिए पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जहां संयुक्त राष्ट्र संघ का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर योगासन की भिन्न भिन्न कृतियों का विशेष प्रोजेक्शन किया गया और वहां आते जाते लोग उसकी फोटो लेते रहते थे और दुनिया भर में वो फोटो प्रचलित हो गई। ये बातें किस भारतीय को गौरव नहीं दिलाएगी, बताइए ना। सोशल मीडिया की अपनी एक पहचान बन गई है। और इस बार योगा में ट्विटर ने योगा इमोजी के साथ सेलिब्रेशन का एक हल्का फुल्का प्रयोग भी किया। हैशटैग योगा डे टाइप करते ही योगा वाले इमोजी का चित्र हमारे मोबाइल फोन पर आ जाता था और दुनिया भर में वो प्रचलित हो गया। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। योग में पूरे जगत को जोड़ने की ताकत है। पीएम मोदी ने वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों की शुरुआत पर फख्र करते हुए कहा कि देश के छोटे हिस्सों से महिलाएं सामने आकर देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर रही हैं। फ्लाइंग ऑफिसर अवनी मध्य प्रदेश के रीवा से हैं। फ्लाइंग ऑफिसर भावना बिहार में बेगूसराय से हैं और फ्लाइंग ऑफिसर मोहना गुजरात के बड़ोदरा से हैं। आपने देखा होगा कि तीनों बेटियां हिंदुस्तान के मेट्रो शहर से नहीं हैं। वे अपने अपने राज्यों की राजधानी से भी नहीं हैं। ये छोटे शहरों से होने के बावजूद भी इन्होंने आसमान जैसे ऊंचे सपने देखे और उसे पूरा करके दिखाया। मैं अवनी, मोहना, भावना, इन तीनों बेटियों को और उनके माँ बाप को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने 20 सैटेलाइटों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जाने पर इसरो के वैज्ञानिकों को उनकी इस शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा विदेशी सैटेलाइटों को भी भेजे जाने के कारण दुनिया के कई मुल्क आज भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। 22 जून को इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर अपने ही पुराने रिकॉर्डों को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और ये भी खुशी की बात है कि भारत में ये जो 20 सैटेलाइट लॉन्च किए गए,
उसमें से 17 सैटेलाइट अन्य देशों के हैं। इसरो ने कम लागत और सफलता की गारंटी के चलते दुनिया में एक खास जगह बना ली है और इसके कारण विश्व के कई देश लॉन्चिंग के लिए आज भारत की तरफ नजर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में लड़कियों की तरक्की पर फख्र जताया। इसके साथ ही लगातार गिरते जल स्तर को देखते हुए उन्होंने देशवासियों को जल संचय करने की भी अपील की ताकि बारिश से जमीन की प्यास भी मिट सके और भविष्य में उस पानी से इंसान की मुश्किलें कम हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।